Hello, mic testing. This is mic testing 1 2 3 1 2 3. How are you? कैसे हो? और ये अब सामने का व्यू है जिसमें सब दिखाई दे रहे हैं. हेलो, माइक टेस्टिंग. अब मैं गाड़ी के पीछे जाऊंगा बाहर टू चेक द माइक टेस्टिंग. हेलो, माइक टेस्टिंग. क्या आपको आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग. हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3. बस करके खड़ी करेंगे. और ये हम जा रहे हैं पीछे. बस इतने में हो जाएगा. दूध पिक कर लिया है बड़े डेयरी से. आज मम्मी ने 2 लीटर टोन मंगाया था. हमारे घर में टोन ही यूज होता है ज्यादा. हम फुल क्रीम बहुत कम लेते हैं. खाली जब पनीर बना रहा हूँ. उसका क्या रीजन है ये शायद घर वाले ही बता पाएंगे एग्जैक्टली. तो अब बीच बीच में कभी कभी आपको ये आवाज सुनाई देगी. थैंक यू फॉर चार्जिंग द गैलेक्सी. वो इसलिए है क्योंकि ये सैमसंग का फंक्शन है जिसमें मैंने एक्टिवेट कर रखा है कि कभी कभी रात में आप सोते समय चार्जिंग पे लगाते हो. ये रंग से प्लग इन नहीं होता. जो चार्जिंग केबल है फोन में या फिर प्लग ऑन नहीं होता. तो उससे बचने के लिए कि बदल आपने लगाया लेकिन प्लग ऑन नहीं है तो आपको पता ही नहीं चल रहा आप नींद में हो. या फिर दिन में भी एग्जैक्टली आपने खाली प्लग इन किया और पता लग जाएगा आपको कि चार्जिंग हो रही है. तो ये बीच बीच में थैंक यू फॉर चार्जिंग द गैलेक्सी सुनाई देगा. क्योंकि जब भी ये चार्जिंग केबल पे लगता है हमेशा बोलता है. और हम घर पहुंचने वाले हैं. माइक की टेस्टिंग की थी. आवाज़ काफ़ी सही आ रही है, अच्छी आ रही है. और थिंग्स आर लुकिंग गुड एट दिस मोमेंट. सीइंग since I'm new to all these things, I'm still in a learning phase. मैं सीख रहा हूँ अभी. पहले मैं नॉर्मल ऐसे ही बना रहा था वीडियोस जिसमें आवाज़ का प्रॉब्लम था. अभी आवाज़ माइक से बेटर हो गई है. और अभी एडिटिंग भी थोड़ा से सीख रहा हूँ अपने आप से. आ रही है. थोड़े कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है. तो देखते हैं. करते करते सीख जाएंगे. सामने से गाड़ी आ रही थी तो हमने थोड़ा साइड में लगाया है जिससे वो पास निकल जाए. यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं सड़क के साइड में. क्योंकि पता ही है कि घर में 3 3 2 2 3 3 4 4 गाड़ियाँ हो गई हैं. हर कोई पॉल्यूशन धूल मिट्टी का इशू है. तो गाड़ी से लोग चलना चाहते हैं. तो बस पहुंचने वाले हैं घर में. आगे से तो बैक करके लानी पड़ती है लगाने के लिए. मैं बैक कर रहा हूँ. ये बैक हो गई है और हम अब गाड़ी खड़ी कर देंगे जहाँ पर हमारा पार्किंग स्लॉट है. पार्किंग स्लॉट क्या मतलब इंडिविजुअल हाउस है तो उस हिसाब से पार्किंग बनी हुई है. घर के आगे ही, घर के बाहर, सामने. एडवांटेज ये है कि सामने पार्क है तो पार्क की बाउंड्री वॉल के साथ में गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं. ये आपको बीप सुनाई दोगी. ये पार्किंग सेंसर की थी. और
गियर की थी कि आप पी मोड में डालो। सो अभी हम जा रहे हैं प्रिशा को लेने। उसकी बस का टाइम हो गया है, क्योंकि आज मैं घर पे था, तो हम प्रिशा को लेने जाएंगे। अभी घर से बाहर निकल रहे हैं, गेट बंद कर रहे हैं और प्रिशा को लेंगे। देखते हो सरप्राइज होती है नहीं होती, क्योंकि शायद उसको पता नहीं है आज कि पापा लेने आएंगे उसके। तो लेट्स सी। अब मैं पीछे का व्यू दिखाऊंगा। ये हमारे यहाँ से कच्चा पक्का रास्ता जाता है, यहाँ से ये पुलिया है और ये हम आ गए मेन सड़क पे। और इधर आएगी प्रिशा का बस स्टॉप है ये, यहाँ पे आती है उसकी बस। आज इसका सरप्राइज नोट करेंगे, देखते हैं सरप्राइज होती है कि नहीं होती। लेट्स सी। अभी मैंने जस्ट मोबाइल में चेक किया, जो व्हाट्सएप लोकेशन भेजती है उसकी बस की दीदी, उसके हिसाब से अभी करीब है 5-7 मिनट। तो हम ये सड़क में वेट करेंगे कितनी देर, जब तक हम देखेंगे सड़क। क्योंकि मौसम दिन में ठीक रहता है, तो धूप होने लग गई है, गर्मी है काफ़ी। और थोड़ा बहुत बच्चे का ट्रैफिक है, स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं, स्कूल की बसेस आ रही हैं अलग अलग, क्योंकि इस टाइम आती है सारी बसेस। सर्दी के चक्कर में मौसम टाइमिंग चेंज हो गया है, सुबह ठंडा होता है, तो पहले इसकी बस करीब आती थी 2:30 बजे के आसपास, लेकिन अब सर्दियों के चक्कर में टाइमिंग चेंज हो गया, तो अब 3 बजे के आसपास आती है। अब देखते हैं कितनी देर में आएगी, जब तक वेट करना पड़ेगा। मैं खाना खा रहा था घर पे और मुझे लगा था शायद मैं हो जाएगा इतनी देर में, लेकिन खाना बीच में छोड़ के आना पड़ा, क्योंकि इसकी बस पहुंचने वाली थी। अगर हम नहीं पहुंचे टाइम पे तो बस को वेट करना पड़ेगा, फ़ोन करेंगी उसकी दीदी, और फिर भी नहीं आए तो वो स्कूल ले जाते हैं वापस। तो इसलिए टाइम पे पहुंचना पड़ता है। नॉर्मली हमेशा इसके दादू आते हैं, दादू ना हो तो दादी लेने आती हैं। आज मैं घर पे हूँ तो मैं लेने आ गया हूँ। लेट्स सी और कितनी देर वेट करना पड़ेगा। ये बस आई है, इसके स्कूल की जो 2 ब्रांचेस हैं, जूनियर और सीनियर। तो जो ये बस है वैसे तो प्रिशा के स्कूल की है, लेकिन ये सीनियर बच्चों की बसें हैं, जो दोनों अलग अलग बिल्डिंग है, अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग रूट है। तो इसमें सीनियर बच्चे थे, प्रिशा की बस अलग है, उसमें जूनियर बच्चे आएंगे। इनका स्कूल क्या ऐसे है कि नर्सरी से 5th तक जूनियर विंग है और 6 से लेकर 12 तक सीनियर विंग है। वैसे तो पास में ही है, आमने सामने है, मुश्किल 100 मीटर का फ़र्क है इनके जूनियर और सीनियर विंग का, लेकिन अलग अलग बसें चलती हैं। जिसमें नर्सरी, प्रेप और अब जो नया ऐड हो गया है तीसरा नए एजुकेशन रूल के हिसाब से, उसकी अलग बस है। 1st to 5th की अलग बस है और 5th to 12th की अलग बस है। जो नर्सरी से 5th तक है वैसे तो एक ही स्कूल, एक ही बिल्डिंग है, लेकिन क्योंकि टाइमिंग चेंज है, वो 3-4 घंटे के लिए जाते हैं खाली, तो उनकी बस अराउंड 9 o'clock आती है।
प्रिशा की अराउंड 8:15 आती है, सीनियर विंग भी अराउंड 8:15 आती है। तो और एक तरह से सही भी है, क्योंकि इसमें आप जूनियर सीनियर और अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग एज डिफरेंस है, अलग अलग माहौल रहता है बस में, तो इसलिए बस स्कूल वाले प्रिफर करते हैं कि अलग अलग बस हो। देखो कितनी देर में आती है, अभी भी टाइम लगेगा बस आने में। अभी मैंने वापस से व्हाट्सएप की लोकेशन चेक की है और अभी भी है करीब आधा पौना किलोमीटर दूर। टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उसी रूट पे एक स्कूल पड़ता है और टाइमिंग चेंज की वजह से सबकी छुट्टियाँ ऑलमोस्ट आसपास ही हो रही हैं, तो उसमें ट्रैफिक मिलता है इस टाइम वहाँ पे। तो कई बार ऐसा होता है कि बस लेट आती है 10-15 मिनट, कभी कभार तो आधा घंटा भी लग जाता है, क्योंकि उस ट्रैफिक में मनूवर करना पड़ता है। तो बच्चे होते हैं सड़क पे, तो ड्राइवर के लिए भी मुश्किल है। तो लेट्स सी और कितनी देर लगती है बस को आने में। ये बैच काइंड ऑफ थिंग है जो हमें कैरी करना पड़ता है। वैसे तो अगर सेम दीदी है और सेम कंडक्टर भैया है तो वो देखते नहीं है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती उनको बताए कि ये उसके पेरेंट्स हैं या उसके फैमिली मेम्बर्स हैं। जैसे मॉर्निंग में मैं हमेशा उसको ड्रॉप करता हूँ तो वो मेरे को पहचानते हैं। आफ्टरनून में पापा या मम्मी पिक करते हैं, जो प्रिशा के दादा दादी, तो उनको ही पहचानते हैं। तो लेकिन ये है कि फिर भी कैरी करना पड़ता है, कभी मांग ले बाय चांस, तो इसलिए हम हमेशा कैरी करते हैं और साथ में रखते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि उसकी बस आने वाली है, क्योंकि मेरे को दिख रही है दूर से। अब जब पास में आएगी तो मैं वीडियो वापस करूँगा। अब आने वाली है, देखते हैं फिर प्रिशा का रिएक्शन क्या होता है। उसकी बस आ गई है और देखते हैं प्रिशा का रिएक्शन कैसे होता है। आजा। लाइट बहुत भारी है, लाओ दे दो, बॉटल भी दे दो। क्या नहीं गाया? नहीं गाया? क्यों? सही से उतरो आगे से बेटा। क्या आप बोल रहे हो? इसको पकड़ के बोलो, ऐसे पकड़ना। अब बोलो क्या बोल रहे हो? क्या आपको कैसे मिला? चलो चलो क्या बोलो? बोलो जो बोल रहे हो। अभी बोल रहा हूँ। पापा का आप इतनी जल्दी कैसे आए हो? पापा को आज लेट जाना है बेटा, पापा शाम को जाएंगे आज, तो इसलिए मम्मी भी आ गई। हैं? मम्मी भी आ गई। मम्मी, हाँ मम्मी भी आ गई, मम्मी की गाड़ी दिख रही है। पहले कौन आया था, मम्मी और आप? पापा तो गए नहीं बेटा, जाओ पापा शाम को जाएंगे। तो आप घर में ही रह रहे थे? हाँ। पास कहाँ से आता है? आवाज जाता है उसमें। दूर से बोलो, दूर रख के बोलो। बोलो क्या? मम्मी की गाड़ी खड़ी है। दादू है क्या इधर? है? दादू। दादू देखते हैं अभी। नहीं, दादू ऊपर गए खाना खाने।
और खुंडी लगाए। चलो मम्मी कपड़े पहन रही है। मम्मी शायद हाँ अभी चेंज करेगी फिर खाना खाएगी। मुझे लग रहा था मम्मी लेट आएगी। ये मम्मी से टाइम पे आती है। बोलो चाची देखो पापा। बोलो बाय मम्मी। मम्मी नहीं है अभी। मम्मी के कपड़े चेंज नीचे कराती है ऊपर कराती है? मम्मी मुझे नीचे दादी मुझे नीचे कराती है। ठीक है मम्मी आ जाएगी जब रुक जा तो इधर मम्मी आ रही होगी। पता है उसको? हाँ सामने वहाँ गेट पे जाके धीरे धीरे बोल देखते हैं आवाज क्या बोलूं? हेलो 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 मम्मा। लाइट लगाओ ना। क्या? मम्मी से मिल तो लो। हेलो मम्मा। हाय खुशा। तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि आज मंगलवार है तो हम जा रहे हैं प्रसाद लेने। आपको मेरा चेहरा थोड़ा थोड़ा सोता हुआ नजर आएगा शायद क्योंकि मैं सो गया था अभी उठाऊं थोड़ी देर पहले। तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं फिर वहां से प्रसाद लेंगे मंगलवार हनुमान जी का जो मेरा रेगुलर है। मंगलवार को प्रसाद चढ़ाता हूँ भगवान को और हनुमान जी के मंदिर जाते हैं हम। अगर मंदिर नहीं जाते हैं घर में चढ़ाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। अब आप देखिए थोड़े से सामने सड़क के व्यूज। और हम रास्ते बातें करते जाएंगे। ये सामने से एक भैया आ रहे स्कूटी चलाते हुए क्योंकि अब शाम का वक्त हो गया है। ये सामने पार्क है सेक्टर का। हमारी मदर डेयरी जैसे हम पहले गए थे तो राइट में रहती है अब हम लेफ्ट जाएंगे। और ये एक ऑटो वाले भैया जा रहे हैं। इनकी ऑटो की हालत थोड़ी सी खस्ता है। ये हम सेक्टर के बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से लेफ्ट लेंगे। ये ऑटो रिक्शा वाला भैया ने एकदम से रोक दिया। टकराते टकराते बच गई और अब ऐसे ही चलते रहेंगे। अपनी डेस्टिनेशन दैट इज अ स्वीट शॉप कॉल्ड स्टैंडर्ड स्वीट। बहुत पुरानी है 3 दुकानें हैं उनकी यहाँ पे। उनमें से हम एक में जाएंगे। रेड लाइट है अभी। वापिस बैक टू ये हमारी मार्केट है। हम सामान खरीद रहे हैं। भैया 20 की बूंदी ले लो। और ये बूंदी ले लिए हमने। वापस गाड़ी की ओर जाएंगे और ये मार्केट है। ये स्टैंडर्ड स्वीट है बहुत सालों से है और काफ़ी पुराना है। काफ़ी सालों से है। 3 शॉप्स हैं इनकी पास पास और सारा नॉर्मली जितना भी हमारा मिठाई हम यहीं से लेते हैं। जितनी भी मिठाई वगैरह हम इन्हीं से लेते हैं नॉर्मली।
काफी पहले है, पुरानी है, तो क्वालिटी मेंटेन कर रखी है, प्राइस भी ठीक है। अब हम जाएंगे मंदिर की ओर और अब हम गली में से आ रहे हैं अंदर से। बीच में भी थोड़ा जाम मिला था, क्योंकि वहाँ एक तरफ टेंट लगा हुआ था, 4 वे सड़क 3 वे हो गई। सड़क थोड़ी पतली है, थोड़े से गड्ढे हैं और सामने से ट्रैफिक आ रहा है। और सबसे मेजर प्रॉब्लम, हर कोई हाई बीम पे चलाता है गली में। वो पता नहीं लोग हाई बीम पे क्यों चलाते हैं, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें लोगों को पता होना चाहिए कि हाई बीम पे चलाने के दूसरों की आंखों में प्रॉब्लम होती है, नहीं चलाना चाहिए। आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वो खुद का आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, और कई बार ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है एकदम से हाई बीम में आप गाड़ी चलाते हो। और आजकल तो वैसे भी बहुत थर्ड पार्टी लाइट्स आ रही हैं जो आंखों में बहुत ज़्यादा लगती हैं। और आगे आए, ये आगे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आप, ये झंडे दिख रहे हैं, ये हमारा मंदिर है। हम यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देंगे और फिर मंदिर जाएंगे। थोड़ी सी मंदिर की झलकी का मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर आगे की जर्नी जब कंटिन्यू करेंगे तो फिर बात करते हैं। ये मंदिर से बाहर निकल रहे हैं और ये गाड़ी की तरफ आ गए। गाड़ी में बैठेंगे। मंदिर में थोड़ी सी भीड़ थी, अभी यस मंगलवार है तो लोग प्रसाद चढ़ने आते हैं। अब घर की तरफ जाएंगे। अरे म्यूट कर दिया है। तो अब घर की तरफ जाएंगे, ट्रैफिक भी शायद थोड़ा कम हो गया है और हाँ, मंदिर से निकल गए हम और घर की तरफ जा रहे हैं। दूध और ब्रेड लेंगे और अभी एक रेड लाइट पे है, फिर से एटलीस्ट ये रेड लाइट है, इज नॉट बीन कंट्रोल्ड बाय सम पुलिसमैन, तो जितने टाइमिंग है उस हिसाब से ग्रीन रेड होती रहेगी। मंदिर में थोड़ी सी भीड़ थी, ऑब्वियसली चीज है कि मंगलवार का दिन है, हनुमान भक्त आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। हमने भी प्रसाद चढ़ाया, हनुमान चालीसा पढ़ी और थोड़ा सा चढ़ा हुआ चढ़ाया और फिर मंदिर के दर्शन किए, जहाँ पे मैंने कोई बोला नहीं, लेकिन आपको वीडियो में दिखेगा। काफी सुंदर मंदिर है, अच्छे से काफी बनाया हुआ है। ये हमारे सेक्टर का मेन मंदिर नहीं है जहाँ पे हम रहते हैं, मेन मंदिर दूसरा है, लेकिन उसमें नहीं जाते क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है। हम सेक्टर के कोने में रहते हैं, वो सेक्टर के दूसरे कोने में है। ये थोड़ा पास पड़ता है, यूजुअली मैं वो करके जाता हूँ, लेकिन आज प्रसाद लाना था तो गाड़ी से गए थे
क्योंकि मंदिर के पास में कोई स्वीट शॉप नहीं है, वो और आगे जाके पड़ती है। अब हम पहुंचने वाले हैं मडर डेयरी। हम दूध लेंगे और ब्रेड लेंगे यहाँ से। सुबह भी ली थी, लेकिन छुट्टी, घर में छुट्टी का दिन है, बच्चे हैं, चाय वगैरह बनती रहती है, तो दूध खत्म हो गया है। फिर अब कल शाम को आएगी, तो इसलिए मम्मी ने कल ले आओ। हमने ब्रेड ले ली, अब हम यूटर्न मारेंगे और दूध भी ले लिया एज इंस्ट्रक्टेड बाय माय मदर। मैंने कहा था कि नारियल में टोन ज़्यादा यूज होता है, तो टोन लिया है 2 लीटर और एक ब्रेड ली है, हार्वेस्ट गोल्ड व्हीट ब्रेड। वैसे तो ब्रेड मटर डेयरी पे ही मिलती है, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आती। बीच में ले गया था एक दिन, तो उनको अच्छी नहीं लगी थी बिल्कुल भी। और हार्वेस्ट गोल्ड व्हीट ब्रेड लेते हैं हम, और उसमें थोड़ा सा ट्रस्ट भी है, क्योंकि there is someone who works in Group Bimbo, हार्वेस्ट की पेरेंट कंपनी है। ग्रुप बिम्बो इज अ मैक्सिकन हेडक्वार्टर्ड, हाँ, जो इंडिया में हार्वेस्ट गोल्ड के नाम से, और जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बिकती है और सेंट्रल इंडिया में और साउथ में मॉडर्न ब्रेड के नाम से सेल होती है। There is someone at the good position who I trust. He is a family member, and 100% आटा ब्रेड लिखा रहता है उस पे, तो I trust him. He said it's 100% no additives anything. नॉर्मली आटा ब्रेड्स में जो कई होती हैं उसमें मैदा थोड़ा बहुत % मिला देते हैं, तो 30% लेकिन इस केस में वो नहीं है। घर पहुंच गए हैं, बस पार्क करने लगा हूँ मैं गाड़ी। बैक करनी पड़ेगी वापस। अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे, करीब आधे घंटे में। ऑफिस की लोकेशन दूसरी जहाँ पे जाना है काम से। मिलते हैं थोड़ी देर में वापस। मंदिर। ये प्रीशा की मम्मी उसको पढ़ाते हुए हिंदी, जिसमें प्रीशा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट, चंचल। हेलो चंचल। अबे तो हम निकल गए थे, मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया था, थोड़ी सी फोन की सेटिंग डेस्टिनेशन में सेट कर रहा था। थोड़ा ट्रैफिक है, अभी बातचीत करते जाएंगे। अभी करीब 50 मिनट से 1 घंटा लगेगा हमें पहुंचने में। हमें जाना है दिल्ली की तरफ, तो चलते रहता है और बातें करते रहेंगे। क्योंकि आज मंगलवार है, तो मैं थोड़ी बहुत हनुमान चालीसा सुनते हुए जा रहा हूँ। अच्छा रहता है, मन को एक पावर, शक्ति, पीस सब मिलता है। और ये ग्रीन लाइट हो गई है, कुछ ट्रैकिंग अभी भी चल रहा है दूसरी तरफ की रेड होने के बावजूद भी।
अब यहाँ से हमें थोड़ी देर तक ग्रीन लाइट नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, भैया रेड लाइट जिसे कहते हैं सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके आगे मैक्सिमम सारे यू टर्न या वो सब बन गए हैं। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है पीछे से लाइटों का, लेकिन उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से मैक्सिमम है, हमें क्रूज कंट्रोल स्पीड में जाना है। एक सेट स्पीड में क्रूज कंट्रोल क्या होता है। अभी मैंने गाड़ी मैनुअल मोड में ले ली है, पैडल शिफ्टर से चेंज करेंगे गियर्स, क्योंकि डीसीटी है तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप नॉर्मल मैनुअल मोड में चला सकते हो, फुली ऑटोमेटिक मोड में चला सकते हो, 7+1 है, 7 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स। मैनुअल मोड में आपको पूरा कंट्रोल होता है, थोड़ी सी उसमें एवरेज ज़्यादा आती है। आपको पैडल शिफ्टर से खाली गियर्स अपने हिसाब से प्लस करने पड़ते हैं। ऑटोमेटिक है, गियर बॉक्स नुकसान ना हो, इसलिए ये क्या करती है कि गियर जो डाउन करने होते हैं अपने आप करती है, जिससे गियर बॉक्स डैमेज ना हो। तो आप ऑटोमेटिक को भी मैनुअल मोड में चला सकते हो। जो मैंने देखा है कि मैनुअल मोड चलाने से थोड़ी सी मेहनत तो है, जिसमें आप पैडल शिफ्टर चेंज कर रहे हो, लेकिन एडवांटेज ये है कि आप थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा आएगी। और मैंने अपनी गाड़ी के बारे में बताया नहीं आपको, ये मॉडल 2023 है, अप्रैल में खरीदी थी हमने। इससे पहले मेरे पास होंडा अमेज थी, डीजल था वो, तो 10 साल बैन के वजह से मेरे को वो सेल करनी पड़ी थी। हम कंटिन्यू करेंगे आगे। हम लाइट देखिए, ये रजनीगंधा अंडरपास की है, यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट लाइट्स लगा रखी है, काफ़ी अच्छी लगती है, तो करा सकती है, अलग अलग डिज़ाइन है। इस वाले अंडरपास में बहुत सारे बर्ड्स के डिज़ाइन बना रखे हैं। हाँ, तो वापस कंटिन्यू करते हैं और अपने बताऊँ। हाँ, तो ये है किया सोनेट 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूसिंग अराउंड 118 to 120 हॉर्स पावर। इसमें IMT का ऑप्शन भी आता था, और एक ये है डुअल क्लच ट्रांसमिशन, DCT एज वी कॉल इट। इसमें एडवांटेज ये है कि गियर बहुत स्मूथली चेंज हो जाते हैं, और पता नहीं चलता बिल्कुल भी जर्क वगैरह जो भी है। थोड़ा सा बीच में रोड पे कंसंट्रेट भी करना पड़ता है। हाँ, तो मैं कह रहा था इसमें गियर बहुत आसानी से चेंज हो जाती है। मैंने IMT का भी टेस्ट ड्राइव लिया था जब खरीदते समय उसको, तो IMT से मेरे को थोड़ा सा आई डोंट नो, मे बी न्यू था उस टाइम, और एक तो वो न्यू था और थोड़ा चलाने में अजीब सा लगा कि आप क्लच नहीं चेंज कर रहे हो, खाली वो बदल रहे हो। फिर ड्राइविंग ज़्यादातर सिटी में होती है, तो मेरे को लगा जब आप ऑटोमेटिकली ले रहे हो तो प्रॉपर ऑटोमेटिक होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने DCT वाला ऑप्शन चूज किया था। ये IMT के मुकाबले अराउंड 60-70,000 रुपीज़ महंगा था,
अब मैं आपको दिखाता हूँ एक। ये भाई साहब आ गए हैं, इनको मारना था यू टर्न और ये आ गए हैं सीधे जाने वाली लाइन में, जिसकी वजह से इन्होंने सारा ट्रैफिक जाम कर दिया है। ये हम DND फ्लाईवे से गुजर रहे हैं इस टाइम। उसमें मोस्ट लाइन जो लेन होती है वो यू टर्न वाली होती है और लेफ्ट वाली जो होती है वो सीधे जाने वाली होती है। लेकिन भाई साहब क्या करें, देसी बस ड्राइवर। अब आप देखेंगे कुछ टाइम लैप्स। हाँ, अभी टाइम लैप्स नहीं है क्योंकि एक मैं सोचा आपको ये दिखाऊं। ये मैं सामने की तरफ कैमरा और ये है ट्रैफिक जाम। और ये क्यों लगता है, इस ट्रैफिक जाम का कोई टाइम नहीं होता। ये इसी विषय लगता है क्योंकि आगे जाके M3 का टोल है। कुछ टैक्सी वाले या कैब वाले टोल से बचने के लिए नॉर्मल जनरल लेन में जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो MCD वाले हैं वो उनको रोकने के लिए, जिससे वो भागे ना बिना टोल दिए, बीच में जा घुसते हैं रेगुलर लेन्स में और उनको पकड़ते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ये काइंड ऑफ हमेशा का है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, दिन रात कभी भी हो हमेशा ही मिलता है ये। हाँ, अभी हम बारामूला पे हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था, अभी भी डेस्टिनेशन थोड़ा दूर है। थोड़ा सा ट्रैफिक है। Warning, speed camera, limit 60. यहाँ पे कैमरास हैं, 60 इसकी लिमिट है, तो उस हिसाब से चलाना पड़ेगा। हनुमान जी के गाने चल रहे हैं। अब जैसे कैमरा निकल गया है तो वापस से स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो हमने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। यहीं पे व्लॉगिंग ऐड करेंगे लास्ट। ये एंड ऑफ द व्लॉग है।